हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू सर। और देखिए हम रीजनिंग कर रहे हैं। रीजनिंग का टॉपिक जो हमारा चल रहा है, कौन सा चल रहा है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हमारा पहले ही हो चुका था, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और जो टॉपिक चल रहा है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, आज मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए, अगर राइट टर्न की बात हो रही है तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिर्फ 90 डिग्री पर एक बार मुड़ जाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना है, ठीक है। और अगर लेफ्ट टर्न की बात हो रही है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना है, मतलब दक्षिणावर्त। जो अगर वो किसकी बोलता है दाएं मुड़ने की तो आपको दक्षिणावर्त मुड़ना है, ठीक है। अगर वो आपसे बोलता है बाएं मुड़ने की तो आपको वामावर्त मुड़ जाना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको बताया था कि 9 प्रकार के क्वेश्चन हमें करने हैं, 9 टाइप्स के क्वेश्चन है। तो मैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको पहले करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है, इफ अ मैन वॉक्स 50 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। एक व्यक्ति है जो नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ उत्तर दिशा जो है उसमें कितना चल रहा है आपका 50 मीटर आपका चलता है, ठीक है। एंड टर्न्स राइट साइड, किधर मुड़ रहा है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, किधर मुड़ रहा है भाई, राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में मुड़ रहा है और कितना चल रहा है आपका भाई 20 मीटर वो आपका चलता है, ठीक है। पहले किसमें भाई 50 मीटर वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला है, फिर उसके बाद राइट टर्न लिया है और 20 मीटर चला है, फिर उसने दोबारा टर्न लिया है, लेफ्ट साइड में आपका टर्न लिया है और कितना चला है 100 मीटर आपका चला है। और हमसे क्वेश्चन का पूछा, नाउ मैन फेसेज विच डायरेक्शन। अब मैन जो है किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है या फिर किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो देखो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के क्वेश्चन है कि किस डायरेक्शन में आपका मैन चल रहा है, डायरेक्शन की पूछी जाएगी पहले वाले में, ठीक है। हम पहले वाले जो टाइप की बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ हम डायरेक्शन की बात करें, किस डायरेक्शन में जो आपका व्यक्ति है या फिर जो भी वुमन है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चल रहा है। देखो पहले किधर है, कोई भी ओरिजिन मान लो, ये अपना ओरिजिन है, यहाँ से मान लो कि व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया है, पर्सन है उसने स्टार्ट किया है चलना यहाँ से। कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ। नॉर्थ किधर होती है, ऊपर की साइड। तो नॉर्थ में कितना चला भाई 50 मीटर, ठीक है, ठीक है, 50 मीटर आपका चल गया, ठीक है। अब किधर मुड़ा है भाई, किधर मुड़ा है वो, राइट साइड में, राइट साइड में मुड़ा है आपका। तो राइट साइड मैंने बताया था किधर चलना है भाई, जब भी आपको टर्न की बात करें राइट साइड में तो आपको क्लॉकवाइज मुड़ जाना है, कितने 90 डिग्री, मतलब किधर चले जाओगे अब वो किधर चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन, मतलब पूर्व दिशा में आपका चल रहा है। कितना चला है 20 मीटर, ठीक है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उसने कौन सा टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न का मतलब किधर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है, ऊपर की साइड भाई। क्लॉकवाइज एक बार ये चीज़ और समझ लो, कई बार प्रॉब्लम आती है। क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में जो आपकी क्लॉक है किस डायरेक्शन में उसकी सुई चलती है, ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज उसके अपोजिट हो गया उल्टी डायरेक्शन, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लॉकवाइज किधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है। अब उसने कौन सा टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया। तो लेफ्ट टर्न का मतलब किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना जाना है आपको 90 डिग्री मुड़ना है, मतलब ईस्ट है। तो ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड किधर हो गया अपना नॉर्थ डायरेक्शन में भाई, नॉर्थ दिशा में ही हो गया आपका, ठीक है। तो मतलब जो मैन है अब कौन सी दिशा में चल रहा है, नॉर्थ दिशा में आपका चल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, नॉर्थ, ठीक है। अब देखना, थोड़ी सी मैं आपको ट्रिकी वे सिखाने वाला हूँ यहाँ पर। अब ये तो आपने ऐसे बना कर देख लिया फिगर, ये आपको बना करके नहीं देखना है। आप सिंपल से एक चीज़ याद रखिए, जहाँ से पहले उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया उस डायरेक्शन आपको लिख लो ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया उसको आपको किधर लिखना है, ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद जो टर्न लिए बस उनका ध्यान रखना है। कौन सा टर्न लिया भाई, ठीक है, राइट टर्न, ठीक है। अब कौन सा टर्न लिया उसने, लेफ्ट, लेफ्ट लो। अब लेफ्ट राइट दोनों को काट दो, समझ में आ रहा है, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, दोनों कट गए, मतलब दोनों का इफेक्ट बिल्कुल क्या होगा, खत्म हो गया। अब व्यक्ति कौन सी दिशा में होगा, नॉर्थ दिशा में होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, पर्सन ने जिस दिशा में पहले स्टार्ट किया है उस दिशा को आप ऊपर लिख लीजिए। फिर जितने टर्न लिए, जैसे उसने राइट लिया है, ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट लिया है, तो एक राइट से एक लेफ्ट आपको काट देना है। इसके बाद देखो अब यहाँ पर कोई भी आपका लेफ्ट राइट कुछ टर्न नहीं बचा है, इसका मतलब कौन सी दिशा में होगा, नॉर्थ दिशा में ही आपका, नॉर्थ डायरेक्शन में ही व्यक्ति आपका वॉक कर रहा है, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ से आया था और यही हमारा यहाँ से आया है, ठीक है। तो ये तो था अपना क्वेश्चन।
अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये है कि एक व्यक्ति है आपका, सिंपल सा मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए कॉपी में और क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। एक व्यक्ति है आपका, ठीक है, अब उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया भाई आपका, साउथ, मतलब दक्षिण। देखो हिंदी वाले सिंपल सी बात है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये भाई रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूँ कि इसकी हिंदी क्या है, ठीक है। तो आप उस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हो, सिंपल सी बात है। एक व्यक्ति है साउथ दिशा में चलना स्टार्ट किया, दक्षिण दिशा में चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, फिर वो लेता है राइट टर्न, ठीक है, फिर वो दोबारा क्या ले रहा है, राइट ले रहा है, ठीक है, फिर अगेन वो लेफ्ट में मुड़ गया है, मतलब आपका पहले दाएं में मुड़ा है, फिर दायां टर्न लिया है, फिर उसने बायां टर्न लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो दायां लिख देता हूँ, दायां, ठीक है, फिर उसने दायां टर्न लिया, दोबारा मुड़ा दाएं, ठीक है, फिर बायां टर्न लिया है, ठीक है। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको वहाँ 50 मीटर 100 मीटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कितना ही मीटर पहले कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ टर्न से मतलब है जितना वो मुड़ रहा है, ठीक है। फिर उसने क्या किया है, फिर वो दाएं मुड़ा है, ठीक है, दायां मुड़ गया, फिर वो आपका दोबारा क्या मुड़ा है, बायां मुड़ गया, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि अब जो व्यक्ति है वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है या कौन सी दिशा में आपका चल रहा है। तो सिंपल सा मैंने अभी भी बताया कि देखो पहले आपको सिंपल से यही कर लेना है, जिस डायरेक्शन में स्टार्ट किया है उसने चलना उसको आपको ऊपर लिख लेना है। तो मैंने ये डायरेक्शन ऊपर लिख ली जिसमें वो चल रहा था, ऊपर लिख दिए। अब जो टर्न है, ठीक है, उनको लिख लो, राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो आपको बताया था एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, तो एक राइट से एक लेफ्ट काट दो और एक और राइट से एक और लेफ्ट कट जाएगा। तो क्या बचा भाई आपका, राइट, ठीक है, मतलब क्या बचा है, दायां। मतलब व्यक्ति कौन सा टर्न ले रहा है साउथ से, सिर्फ दायां टर्न ले रहा है और कुछ नहीं, ठीक है, दायां टर्न वो ले रहा है। तो साउथ आपको पता है साउथ किधर होती है, इधर नीचे। तो दाएं का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे मुड़ेगा तो कौन सी दिशा में आ जाएगा भाई, वेस्ट में आ जाएगा। मतलब आंसर कौन सा है, वेस्ट। तो वो कौन सी दिशा में है, वेस्ट। सिंपल सा कुछ नहीं करना, जितना राइट लेफ्ट है उनको कैंसिल कर दो, लास्ट में जो बच रहे हैं एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, ठीक है, जितना बच रहा है उसका आपको क्या कर देना है, जो आपकी मेन डायरेक्शन है उससे आपको देख लो। अगर लेफ्ट बच रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज चले जाना है, वामावर्त चले जाना है, ठीक है। अगर आपका राइट बच रहा है तो आपको क्लॉकवाइज चले जाना है, दक्षिणावर्त, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में। एसएससी सीएचएसएल की बात करें उसमें कई सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए, आप देख सकते हो कि इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन एसएससी पूछता है। देखो अब एक व्यक्ति है आपका, वो एक पर्सन की बातें कर रहे हैं। इफ अ पर्सन वॉक्स इन, कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, पूर्व दिशा में आपका चल रहा है, ठीक है। अब उसने क्या किया है, पहले वो लेफ्ट टर्न लिया उसने, ठीक है, किधर मुड़ गया है, बायां मुड़ गया है, ठीक है। फिर उसने राइट टर्न लिया है, फिर लेफ्ट लिया है, फिर लेफ्ट ले लिया, ठीक है, और फिर राइट लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया है। तो अब व्यक्ति कौन सी दिशा में होगा। तो सिंपल सा जो मैंने बताया उसी तरीके से आपको करना है। पहले क्या कर देना, लेफ्ट राइट को कैंसिल कर दो, लेफ्ट राइट को कैंसिल कर दो। तो अब यहाँ पर क्या बच गए भाई आपके, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके दो लेफ्ट बचे हैं, है क्या नहीं है भाई। यहाँ पर लेफ्ट से राइट आपने काट दिया, एक लेफ्ट से एक और राइट काट दिया, तो आपके यहाँ पर कितने बचे हैं, दो लेफ्ट बचे हैं। कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट किया उसने, ईस्ट से। तो सिंपल सा ईस्ट ये है क्या नहीं है। ईस्ट से कौन सा लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब किधर जाना है, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। तो वामावर्त कितनी बार जाना भाई, दो बार। एक बार तो यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब किधर पहुँच जाएगा, नॉर्थ में पहुँच जाएगा। फिर दूसरी बार वामावर्त जाएगा तो इधर पहुँच जाएगा। इधर कौन सी है, वेस्ट। तो मतलब डायरेक्शन कौन सी में जा रहा है वो, अब वेस्ट, पश्चिम दिशा में व्यक्ति आपका जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, पश्चिम दिशा में व्यक्ति जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझाने वाला हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पर ऐसे दे रखा हो, टू लेफ्ट आ जाए या फिर टू राइट आ जाए, तो सिंपल सा समझ जाना जो आपकी मेन डायरेक्शन जो है जिसमें वो चल रहा है उसके अपोजिट का आपका आंसर होगा। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, ईस्ट के अपोजिट देख लो आप, है कि नहीं है। तो मतलब अगर कहीं पर भी आपको काटने के बाद दो लेफ्ट बच जाएं या दो राइट, तो जो आपकी मेन डायरेक्शन है उसके अपोजिट में जो डायरेक्शन है 180 डिग्री पे घूम जाओ, अपोजिट में जो डायरेक्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
वही एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन की बार बार बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ टर्न्स ही आपको देखना है, ठीक है। तो अब जो स्टार्टिंग हो रही है वो किधर से हो रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा, मतलब व्यक्ति ने कहाँ से किस में चल रहा है वो, अब आपका उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करा उसने, राइट टर्न लिया है, फिर राइट, ठीक है, फिर लेफ्ट में मुड़ गया है, फिर राइट लिया है और फिर आपका लेफ़्ट लिया है, ठीक है। और इसके बाद दोबारा किधर मुड़ जाता है, राइट मुड़ जाता है, मतलब आपका दाएं मुड़ जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले वही लेफ़्ट राइट को कैंसिल कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, आपको ज़्यादा माइंड पर जोर नहीं डालना है, ठीक है, जो चीज़ सिखा रहा हूँ बस उसी पर ध्यान दो। तो पहले क्या कर दो, राइट और लेफ़्ट को कैंसिल कर दो, सिंपल सा है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखो ये राइट है और यहाँ लेफ़्ट है, तो इन दोनों को भी क्या कर दिया आपने, कैंसिल कर दिया। तो क्या बच गए यहाँ से आपके, टोटल अगर देखो तो 2 आपके राइट बच गए, मतलब 2 बार किधर मुड़ गया वो, दाएं मुड़ा है, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट तो यही है आपकी, ठीक है। और ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये आपका साउथ है तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये आपका कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्ट आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर 2 आपके लेफ़्ट आ जाएं या 2 राइट आ जाएं, ठीक है, 2 लेफ़्ट आ जाए या 2 राइट आ जाए, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा उसके अपोजिट डायरेक्शन को देख लेना है। तो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट किया था, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट आप देख लीजिए क्या होगा, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट जो है मतलब दक्षिण पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा, मतलब व्यक्ति जो होगा किस में होगा, दक्षिण पश्चिम होगा, सिंपल सा, कुछ नहीं करना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। अगर वो आपसे 2 राइट टर्न की बात कर रहा है या 2 लेफ्ट की, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में चले जाना। अपोजिट देख लो, जो स्टार्टिंग की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 5वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर एक पर्सन है आपका, किस डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहा है, साउथ वेस्ट से, ठीक है। ये आपका है, हिंदी में लिखो तो दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उसने स्टार्ट किया है। तो वो क्या है आपका, पहले राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि व्यक्ति अब कौन सी दिशा में होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि व्यक्ति अब कौन सी दिशा में होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो राइट है काट दो लेफ़्ट से, ठीक है, ऐसे ही राइट लेफ़्ट से कट गया। अब यहाँ पर है आपके 3 राइट, मतलब 3 बार किधर मुड़ा है वो, दाएं मुड़ा है। लेफ़्ट का तो कॉन्सेप्ट यही है, लेफ़्ट और राइट तो दोनों कट गए, तो उनको आपको काउंट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। जो बचे हैं उनको आपको देख लेना है, ठीक है। तो एक बार बस ये देख लो, ये अपना ईस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये अपना नॉर्थ वेस्ट, यही है अपना, ठीक है। अब 3 बार किधर मुड़ा है, राइट है कि नहीं, 3 बार किधर है, राइट गया, किधर से, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट तो ये रही, ठीक है, साउथ वेस्ट से राइट, राइट मतलब किधर होता है भाई आपका, दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज आपको चलना। तो 3 बार, एक बार तो इधर मुड़ा तो इधर पहुंच गया, दूसरी बार मुड़ेगा तो इधर पहुंचेगा सीधे, और तीसरी बार मुड़ेगा तो इधर पहुंच जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, साउथ ईस्ट, है कि नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आई, देखो अगर 3 बार राइट या 3 बार लेफ्ट, अगर 3 बार राइट आता है तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ भाई, साउथ वेस्ट था, साउथ वेस्ट में उसने चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, उसने क्या लिए 3 बार राइट, इसमें 3 बार राइट हो, तो राइट आए तो आपको कुछ नहीं करना, उसके जस्ट पीछे 90 डिग्री पर जो पीछे वो वाला आपका आंसर हो जाएगा, जस्ट पीछे वाला, ठीक है, जस्ट बिफोर वाला आपका आंसर हो, जस्ट बिफोर जो 90 डिग्री पर जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 बार लेफ्ट बोल दे तो जस्ट आफ्टर, मतलब आगे वाला, इससे जस्ट आगे वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख भी लेते हैं, चलो अगर यहाँ पर 3 भाई राइट आ रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर 3 क्या होते हैं, लेफ्ट होते, तो लेफ्ट होते तो देखो यहाँ से
इसकी बात कर रहा हूँ मैं साउथ वेस्ट से। 3 लेफ्ट की मतलब वामावर्त चलना है, उल्टा चलना है। तो एक बार इधर पहुँच गए, एक बार टर्न लिया तो किधर पहुँचे साउथ ईस्ट पर, दूसरी बार लोगे तो किधर पहुँच जाओ नॉर्थ ईस्ट पर, फिर एक और बार लोगे तो किधर पहुँच जाओ नॉर्थ वेस्ट पर। तो आंसर क्या हो नॉर्थ वेस्ट। तो आ गया ना जस्ट आफ्टर मतलब इसके जस्ट बाद वाली जो डायरेक्शन है 90 डिग्री पर, ठीक है, उस पर आपको जाना है। ठीक है, तो इतना आसान है, कुछ नहीं करना आपको। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उन तरीकों पर आप ध्यान दीजिए और घर पर क्या करो, जो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, अब देखो मैंने आपको 2 राइट और 2 लेफ्ट के बारे में पढ़ा दिया, फिर नेक्स्ट 3 राइट और 3 लेफ्ट के बारे में पढ़ा दिया है। अब इससे आगे वाली बात करें, यदि क्या आ जाए भाई आपके 4 लेफ्ट टर्न आ जाए, भाई 4 लेफ्ट टर्न बच गए या 4 राइट टर्न बच गए, तब क्या करोगे आप? तो देख लो, इसे भी देख लेते हैं हम। इफ अ पर्सन वॉक्स, कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है आपका? ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब पूर्व दिशा में आपका चल रहा है पर्सन। ठीक है, अब वो क्या है, टर्न ले रहा है। तो पहले राइट ले लिया उसने, 4 बार राइट बार मुड़ गया। ठीक है, फिर उसने लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करेगा, आपको क्वेश्चन घुमाएगा। ठीक है, आपको घूमना नहीं है, बस आपको देखना है अच्छे से और आंसर फाइंड आउट करना है। तो मैंने जो तरीका बताया वो तरीका यहाँ पर भी चेंज नहीं होने वाला है। आपको सिंपल से क्या करना है, जो आपके लेफ्ट और राइट है उन्हें कैंसिल कर दो। लेफ्ट राइट कैंसिल हो गए, तो आपके क्या बच गए भाई? 4 जो है राइट टर्न ही आपके बचे। 4 बार किधर मुड़ना है उसे? राइट में। ठीक है, मतलब दाएं मुड़ना है उसे 4 बार। कौन सी दिशा से? ईस्ट दिशा से। तो सिंपल सा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब देखो आपसे सिंपल ईस्ट दिशा की बात, ईस्ट डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, या साउथ की बात करें, तो आपको सब डायरेक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है और बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, नहीं तो मैं तो आपको आंसर दे दूंगा, फिर ये होगा कई स्टूडेंट हैं उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर ये आंसर कहाँ से आ गया एकदम। ठीक है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो ईस्ट है, ईस्ट से कितनी बार? 4 बार वो किधर मुड़ रहा है? राइट में। तो देखो राइट का मतलब कितना है? क्लॉकवाइज। तो 1 बार मुड़ेगा राइट, 1 बार राइट जाएगा तो साउथ पे पहुंच जाएगा, दूसरी बार वेस्ट पे पहुंच जाएगा, तीसरी बार नॉर्थ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और चौथी बार अगर वो राइट टर्न लेगा तो किधर पहुंच जाएगा? ईस्ट पर। है कि नहीं है? मतलब जहाँ पर स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंच गया। ठीक है, मतलब जहाँ स्टार्ट कर रहा है व्यक्ति, जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में दोबारा पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है दिमाग में भाई? अगर 4 बार अगर राइट टर्न होता है तो व्यक्ति उसी दिशा में रहेगा जिस दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया है। मतलब आंसर क्या होगा? सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो पहले था उसी डायरेक्शन में आपका रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ईस्ट। पूरब ही इसका आंसर होगा, पूरब दिशा में ही या ईस्ट डायरेक्शन में ही व्यक्ति आपका चलेगा। तो ये तो हो गई किसकी? 4 बार हमने क्या लिया है? राइट टर्न, मतलब 4 बार राइट टर्न लिया है। अगर 4 टाइम्स क्या है आपका? लेफ्ट टर्न है। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं भाई। अगर ऐसा हो जाता है किसी कंडीशन में, किसी क्वेश्चन में, देखो किसी क्वेश्चन में हो सकता है, इसमें तो नहीं है अभी। ठीक है, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि 4 बार क्या हो? लेफ्ट टर्न हो, तब क्या करोगे? तो 4 बार लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब मैंने आपको बताया किधर मुड़ना है आपको? एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो कौन सी दिशा से स्टार्ट किया उसने? ईस्ट से, पूरब से। तो देखो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा। 1 बार मुड़ेगा तो किधर पहुंच जाएगा? नॉर्थ में, उत्तर दिशा में। फिर 1 और बार मुड़ेगा तो किधर पहुंच जाएगा? वेस्ट में। ठीक है, फिर 1 और बार मुड़ेगा तो किधर पहुंच जाएगा आपका? साउथ में। कितनी बार लेने भाई? 1 2 3 हुए। चौथी बार अगर लेगा तो किधर पहुंच जाएगा आपका? ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट दिशा में, आपको पूरब दिशा में पहुंच जाएगा। तो इससे यहाँ पर एक और चीज़ पता चली भाई कि चाहे आपके 4 बार राइट टर्न आ जाए, मतलब 4 बार वो दाएँ मुड़ जाए, चाहे वो 4 बार बाएँ मुड़ जाए, आपका जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो उसी दिशा में रहेगा जिस दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया है। मतलब यहाँ पर भी आंसर क्या हुआ? सेम डायरेक्शन। तो सिंपल से देखो, एक और मैं बता देता हूँ आपको। अगर व्यक्ति आपका 2 बार राइट या लेफ्ट होता तो सिंपल सा उसके अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत जो दिशा है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर 3 बार कर रहा है तो सिंपल से याद रखो, अगर राइट है तो जस्ट बिफोर,
जिस दिशा से उसने चलना स्टार्ट किया उससे जस्ट पहले वाली जो दिशा है वो आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगर 3 बार क्या लेफ्ट टर्न है तो जस्ट आफ्टर, मतलब जिस दिशा से उसने चलना स्टार्ट किया उससे जस्ट बाद वाली जो डायरेक्शन है वो आपका आंसर हो जाएगी। इसके बाद अगर वो 4 बार राइट ले रहा है और 4 बार लेफ्ट ले रहा है तो कहीं भी कोई आंसर में चेंज नहीं होगा, जिसमें उसने चलना स्टार्ट किया है वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और हम घबरा कर उस क्वेश्चन को टच भी नहीं करते। कई जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता है तो वो टच भी नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को, बस छोड़ करके आ जाते हैं। तो आपको तो छोड़ना नहीं है भाई, जब मैं करा रहा हूँ इतनी मेहनत तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन पूरा करना है। ठीक है, अगर एक पर्सन है आपका वेस्ट, जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब वो क्या है 300 बार 300 टाइम्स 300 बार तो किधर मुड़ रहा है वो राइट में। ठीक है, 300 बार किधर मुड़ रहा है राइट में। ठीक है, और 200 बार किधर मुड़ रहा है आपका 200 टाइम्स किधर मुड़ रहा है लेफ्ट में। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाएगा अब बताइए कि पर्सन जो है कौन सी दिशा में चल रहा है। भाई क्वेश्चन तो गजब है, 300 और 200। तो यहाँ पर अगर आप देखो कैंसिल करोगे, सिंपल सी बात है, अगर आप कैंसिल करोगे तो 200, भाई यहाँ से अगर देखें तो 200 तो आपके राइट प्लस 100 क्या हो गए राइट, यही तो है 200 प्लस 100 300 होते नहीं होते। तो 200 से 200 लेफ्ट जो है उनसे 200 लेफ्ट जो है उनसे 200 राइट कट जाएंगे, बचेगी आपकी 100 राइट, मतलब 100 बार उसे किधर मुड़ना है दाएं। तो इसका कैसे देखोगे, अभी आपने एक चीज़ देखी थी कि अगर मैं 4 बार टर्न ले रहा हूँ तो मैं किसी दिशा में नहीं जा रहा, जिस दिशा में मैंने स्टार्टिंग की है मैं उसी दिशा में हूँ, है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी है भाई, अगर 100 को देखो क्या कर दो 4 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 25 बार, है क्या नहीं है 25 बार जाएगा, मतलब 4 का ही तो मल्टीपल है भाई, 4 का ही तो गुणक है। तो कहीं पर भी ऐसे टर्न आ जाए जो 4 के क्या हो मल्टीपल हो या गुणक हो तो कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो, आंसर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट। व्यक्ति कौन सी दिशा में है आपका वेस्ट, पश्चिम दिशा में ही आपका हो। तो इस तरीके से आप चुटकियों में आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पहले प्रकार का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा। देखो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो बस आपसे यही कहूँगा कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।